बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबात तवाफ़ में से आज चौथा वाजिब वो ये कि तवाफ़ करने वाला हजर इस्माइल को मताफ़ यानी तवाफ़ करने की जगह के अंदर रखे। बई माना कि हजर इस्माइल के बाहर से तवाफ़ करे, यानी ना ही हजर इस्माइल के अंदर से तवाफ़ करे और ना ही तवाफ़ करते हुए हजर इस्माइल की दीवार पे चढ़े। वाजिबात तवाफ़ में से पाँचवां ये कि तवाफ़ करने वाला खाना काबा और सुफ़ा से बाहर हो। सुफ़ा यानी खाना काबा के इर्द गिर्द बनी ढलवान जिसे शाज़रवान कहते हैं। वाजिबात तवाफ़ में से छठा वाजिब खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाए और 7 से कम चक्कर काफ़ी नहीं हैं और जानबूझकर 7 से ज़ायद चक्कर लगाना तवाफ़ को बातिल कर देता है। वाजिबात तवाफ़ में से 7वां वाजिब वो ये कि खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर पै दर पे लगाए जाएं, यानी एक चक्कर के फ़ौरन बाद बग़ैर किसी लंबे फासले के दूसरा चक्कर बजा लाया जाए। वाजिबात तवाफ़ में से 8वां और आखिरी वाजिब वो ये कि तवाफ़ करने वाला खाना काबा के गिर्द हरकत अपने इरादे और इख्तियार से करे। अगर शदीद हुजूम वग़ैरह की वजह से तवाफ़ करने वाले का इख्तियार सल्ब हो जाए, यानी बग़ैर इख्तियार के वो तवाफ़ करे, तो ये काफ़ी नहीं है और उस पर उतनी मिक़दार का तदारुक करना लाजिम है जितनी मिक़दार वो बेइख्तियार चक्कर लगाता रहा हो। सवाल यह है कि अगर तवाफ़ करने वाला दौरान तवाफ़ अपनी बीवी का हाथ लज़्ज़त की नीयत से पकड़ ले तो क्या ऐसा करने से उसके तवाफ़ की सेहत पर कोई असर पड़ता है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, ऐसा करने से उसके तवाफ़ पर कोई असर नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह कि दौरान तवाफ़ खाना पीना भी जायज़ है। दूसरा सवाल यह है कि तवाफ़ के दौरान हुजूम और धक्कम पैल इस कदर शदीद हो जाती है कि तवाफ़ करने वाला अगर रुकना चाहे तो भी उसके पीछे तवाफ़ करने वालों के धक्कों की वजह से वो नहीं रुक सकता, तो क्या ये उस इरादे और इख्तियार के मुनाफी है जो तवाफ़ में शर्त है? और अगर ऐसा हो, यानी अगर वो रुकना चाहे लेकिन धक्कों की वजह से न रुक सके, तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या है? और ख़ास तौर पर जब उस जगह को अक़ली दिक्कत के हिसाब से मुशख़्ख़स और मुअय्यन करना मुश्किल हो जहाँ से उसका इख्तियार सल्ब हुआ था। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर वो मताफ़ यानी तवाफ़ करने की जगह से निकलने पर कादिर हो तो खा दौरान तवाफ़ रुकने पर कादिर ना ही हो तो भी तवाफ़ करने में जिस इख्तियार और इरादे की शर्त लाजमी है उसके मुतहक़्क़िक़ होने में इतना काफ़ी है, यानी अगर अपने इरादे से बाहर निकलना चाहे तो निकल सके तो ये काफ़ी है। और अगर बिल्कुल ही उसका इरादा और इख्तियार न रहे, यानी तवाफ़ करने वालों की हरकत के साथ चल रहा हो जबकि अपना इरादा खो चुका हो, तो जहाँ से मुकम्मल इरादा और इख्तियार ख़त्म हुआ था वहाँ वापस लौटना लाजिम है। और अगर हुजूम की वजह से उस जगह वापस लौटना मुमकिन न हो तो फ़कत इसी चक्कर को असर नौ अंजाम दे, और अगर वो जगह जहाँ से उसका इरादा और इख्तियार सल्ब हुआ था उसे मुअय्यन और मुशख़्ख़स करना मुश्किल हो, तो जितनी मिक़दार का उसको एहतमाल हो कि उसका इरादा सल्ब हुआ था उतनी मिक़दार वापस लौटने में कोई हरज नहीं है और उस वाक़ई जगह से तवाफ़ का कसद और इरादा करे जहाँ से उसका इरादा दर हकीकत सल्ब हुआ था। और इसी तरह अगर किसी को 5वें चक्कर में यकीन हो जाए कि पहले चक्कर में वो कुछ मसाफ़त इस तरह चला कि उसका इख्तियार और इरादा सल्ब हो चुका था, तो आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर बिल्कुल उसका इरादा और इख्तियार सल्ब न था तो कोई हरज नहीं है, और अगर बिल्कुल इरादा इख्तियार सल्ब हो चुका था तो पहला चक्कर कल अदम यानी कैंसल हो जाएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिही त्वाहिरीन।